गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक का जो वर्ड मैक्रो होता है वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव किया गया और उसका मतलब होता है लार्ज। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस है जो भी इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल या फिर लेवल ऑफ होल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी होता है वो उसकी इश्यूज़ को स्टडी करता है, ठीक है। और ये जो भी होता है इनफैक्ट इट इज़ अ स्टडी इन एग्रीगेट्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल ऑफ द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को स्टडी नहीं करता है बल्कि ये पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलता है, सारे यूनिट्स को एक साथ कंबाइन करके उस चीज़ से रिलेटेड ये स्टडी करता है। जैसे कि इकोनॉमी एज अ होल ये जो भी होता है ये इकोनॉमिक ओवरऑल कंडीशन से स्टडी करता है, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन हो गया, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, नेशनल इनकम, पब्लिक का एक्सपेंडिचर, पब्लिक के रेवेन्यू, गवर्नमेंट का बजट, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली स्टडी करता है। आप इसकी जो है वो लास्ट वाली डेफिनेशन देख लेना प्रोफेसर चैम्बरलिन की, ओके, जहाँ पे आपको बताया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो एग्रीगेट रिलेशनशिप को स्टडी करता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो एग्रीगेट फिनोमेना के साथ डील करता है, उनके बिहेवियर के साथ, और ये डिफाइन एनालाइज करता है एग्रीगेट के बीच के रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमेशा कहता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के साथ डील करता है। ये कभी भी स्मॉल वेरिएबल्स पे एम्फेसिस नहीं करता है, बेस नहीं होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंस टू डायनामिक इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो कैसी होती है, वो ज़्यादातर डायनामिक इकोनॉमी पर फोकस करती है, मतलब जो चेंजिंग इकोनॉमी होती है जो ईजिली चेंजेस को अडेप्ट कर पाती है, उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो जितने भी जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे नेशनल लेवल की, जिसके बेसिस पे हमारी फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी है, फिक्सड पॉलिसी है, जनरल प्राइस लेवल है, जनरल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये उन सारी चीज़ों पे फोकस करता है और उन सारी चीज़ों के इफेक्ट्स को जनरेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो हमेशा ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। हमें पता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे स्टडी नहीं होता है, ये हमेशा एग्रीगेट लेवल पे स्टडी होता है, इसीलिए ये ज़्यादातर ग्रुप इंटरेस्ट पे फोकस करती है। नेक्स्ट हमारा इंटरडिपेंडेंस। तो माइक्रो और मैक्रो थ्योरी क्या होता है, वो टोटली सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, बट कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट भी है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक ऐसा दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में सिमिलर भी हो जाते हैं और इंटरकनेक्शन है उन दोनों के बीच का, ओके। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, पूरी इकोनॉमी का एज अ होल प्रेजेंट करता है वो ज़्यादा, और वो किस चीज़ पे डील करने की एम करता है, एग्रीगेट्स और एवरेजेस पे। ये इंडिविजुअल टर्म्स के आइटम्स के साथ कंसर्न नहीं होता है और ये सारी चीज़ों को कैसे लेता है, एग्रीगेट लेवल पे लेके जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, टोटल कंजप्शन है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक के फ्लक्चुएशन और इकोनॉमिक के ग्रोथ से ही स्टार्ट होती है और उनकी जो है स्कार्सिटी पे ही ख़त्म होती है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे बेसिक इश्यूज़ क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इट मीन्स कि हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल हो जाती है, जब एक पॉइंट पे मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे से मीट नहीं करती और वो क्या होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं और अंडर यूटिलाइजेशन होती है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब यूटिलाइजेशन का मतलब बेस्ट वे ऑफ यूज़ होता है, तो अंडर यूटिलाइजेशन मतलब उनके हिसाब से जो बेस्ट वे होना चाहिए यूज़ करने का वो प्रॉपर नहीं होता है। फिर एक होता है हमारा पॉइंट करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बैलेंस बिगड़ा, क्या जो इम्बैलेंस हुआ था एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का, ये उनके बीच का क्या करता है, रिलेशनशिप को जनरेट करता है, प्रोपाउंड करता है इकोनॉमिक में। और डिफरेंट वेरियस जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ होते हैं उसको हम उस पर फोकस करते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ इनकम हो गया, थ्योरी एनालिसिस हो गया, जो कि डिसइक्विलिब्रियम हो रही है इकोनॉमी में,
इकोनॉमिक की जो भी हम डिज़ाइन जो भी देखते हैं, पॉलिसी जो भी हम डिसइक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को बढ़ाती है, उन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश्ड हो रहा है और आपके एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वलेंस कैसे होती है जब आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट जब दोनों एक ही लेवल पे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और जब आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट मतलब आपके पास पैसा भी आ रहा है और बेरोजगारी भी कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ मीट कर जाती है। नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब जब एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, और या फिर एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो लेस होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। मतलब इम्बैलेंस होना, और जहाँ पे हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन में चल रही होती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई में और डिफ्लेशन मतलब घाटे में चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो थ्योरी ऑफ करेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस करती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट क्रिएशन जो भी कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू होता है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है। फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट के बजट और जो भी बजट डेफिसिट होती है इकोनॉमी में, उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी लॉस में जा रही होती है। एक्सचेंज रेट पे फोकस करते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है एक्सचेंज रेट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसको दोनों को इक्विलिब्रियम करते हैं, मतलब दोनों को जो होते हैं वो इक्वलेंस में लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस। तो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, मैक्रो क्या करता है, हमेशा एग्रीगेट लेवल पर जाके स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप हमेशा नैरो होता है, छोटा होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हमेशा वाइडर और बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को इट इज़ इवॉल्व अर्लियर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा इवोल्यूशन होता है। तो माइक्रो में क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी जो इंटरेस्ट है, मनी है, एम्प्लॉयमेंट है, उन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सब्जेक्ट मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल पे बेसिस पे स्टडी करता है, जिसके इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, इनकम, इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे एग्रीगेट लेवल पे जाता है। डिमांड हो गया, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, इकोनॉमी की ग्रोथ, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है, पर्पज़ ऑफ स्टडी, इसका पर्पज़ ऑफ स्टडी क्या होता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर को स्टडी कर सके। और मैक्रो का जो एम होता है वो क्या होता है कि वो एग्रीगेट के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस को ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी किस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा, जो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जनरली क्या करते हैं, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स और इंडिविजुअल की पॉलिसी फॉर्मेशन पे फोकस करती है। और ये जो होती है नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करती है। ये हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा सिंपल होता है और मैक्रो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। माइक्रो जो होता है वो प्राइस एनालिसिस होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इनकम एनालिसिस होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं एक दूसरे से।